आप ये देख पा रहे होंगे, ये अभिषेक प्रसाद की गाड़ी है जो अभी से पूछताछ के बाद ईडी कार्यालय में पूछताछ के बाद यहाँ से रवाना हुई है। और इनोवा की ये गाड़ी है, देख पा रहे होंगे। और ये इनोवा गाड़ी से, ग्रे कलर की जो गाड़ी है इनोवा की, उसी गाड़ी से अभिषेक प्रसाद ईडी कार्यालय से निकल चुके हैं। वो यहाँ गए हैं। जो ये खबरें आ रही थी उनको हिरासत में लिया गया है, अभी तक ऐसी कोई खबर कंफर्म नहीं हुई है। और वो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से, ठीक है, अब देखना, आपने देखा किस तरह से वो ईडी कार्यालय से बाहर निकले हैं। और दूसरे छोटे से तस्वीरें दिखा पाएंगे आपको, क्योंकि इस रोड से ही वो अपने गंतव्य के लिए जाएंगे। तो तस्वीर आप देख पाएंगे। ये तस्वीर, ये गाड़ी, ये इनोवा गाड़ी जो आप देख पा रहे हैं 1197, ये इसी गाड़ी में जो मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हैं वो यहाँ पे आपने तस्वीरें देखी किस तरह से मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद देर पहले ईडी के इसी कार्यालय से निकले हैं और यहाँ से वो अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने कहा कि करीबन 11:15 बजे, माफ़ करें 11:30 पौने 12 बजे के करीब वो यहाँ पहुँचे थे और उनसे लगातार ईडी पूछताछ कर रही थी। उसके बाद अभी जो ये समय है 9 बज रहे हैं, करीबन आप ये मान सकते हैं कि 9.5 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। और इन 9.5 घंटे में पूछताछ में क्या कुछ वो बोले हैं और क्या उन्होंने कुछ बताया है, ये बाद में हमें ये पूछ हो पाएंगी। लेकिन ये ईडी की कार्यालय की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। और ये तमाम जो सीआरपीएफ के जवान हैं जो सुरक्षा में तैनात रहते हैं। तो ये कंफर्म हो गया है कि जो रिमांड पर लेने की बात कही जा रही थी वो बात कहीं न कहीं पुष्ट हुई है। और अभिषेक प्रसाद अपनी गाड़ी में, अपनी इनोवा गाड़ी में यहाँ से रवाना हुए हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की है और उनका जो फिज़िकल गेस्चर था वो सामान्य ही हमें नज़र आ रहा था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा कैमरे में कैद नहीं हो पाए हैं, लेकिन उन्होंने करीबन ईडी के सामने जो बातें रखी हैं, अब जो वो बातें छन कर आएंगी तब वो क्लैरिफिकेशन हो पाएगा कि ईडी ने क्या उनसे सवालात किए थे और उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है। तो अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि सीएम के प्रेस सलाहकार ईडी कार्यालय से 9 बजे के करीब 8:55 के आसपास वो यहाँ से निकले हैं और करीबन 11:30 पौने 12 बजे वो यहाँ पर पहुँचे थे। तो उस लिहाज से देखें तो काफ़ी देर तक ईडी ने उनसे पूछताछ की है और क्या पूछताछ में क्या सवाल रहे हैं वो थोड़ा कंफर्मेशन के बाद आप तक ज़रूर पहुँचाई जाएंगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की है और कई सवाल ऐसे थे जो कहीं न कहीं उनके लिए मुश्किल का दौर ज़रूर शुरू होगा। लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ़ है कि एक के बाद एक जो ईडी है वो तमाम ऐसे लोगों के अपने सामने हाजिर होने के लिए समन जारी कर रहा है जिनसे पूछताछ केंद्रीय एजेंसी के तौर पर उनको लगता है कि उनसे पूछताछ की जानी ज़रूरी है। हालांकि सीएम के प्रेस सलाहकार ने मीडिया से कोई बात नहीं की है। वो बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ ईडी कार्यालय से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से वो रवाना हो गए हैं। अब ये देखने वाली बात ये होती है क्या ईडी फिर से उनको समन करके बुलाती है या फिर पूछताछ के लिए उनको तलब करती है, ये अलग बात होगी। लेकिन आज पहली बार वो ईडी कार्यालय पहुँचे थे। हालांकि 1 तारीख को ही उनको आना था, लेकिन उन्होंने बाद में समय लिया होगा, जिसके बाद आज वो आए और ईडी के सामने जो सवाल थे उनका उन्होंने जवाब दिया है। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर है जो अपने तमाम दर्शकों के लिए एक बार फिर से समराइज़ कर दें। जो हमारे जो पेज पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं उनके लिए एक बार अपडेट कर दें कि सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद करीबन 8:55 पर ईडी के दफ्तर से रवाना हुए और करीबन सुबह 11:30 पौने 12 बजे वो यहाँ पर करीब पहुँचे थे। करीबन 9 घंटे के आसपास यूँ कह सकते हैं उनसे पूछताछ हुई है और ये लंबी पूछताछ हुई है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जो पूजा सिंघल के सीए थे सुमन कुमार या फिर पूजा सिंघल या फिर पंकज मिश्रा, उनसे भी लंबी पूछताछ हुई थी। बाद में उनको रिमांड पर लिया गया था।
फिलहाल सीए सुमन कुमार और पूजा सिंघल तो होटवार जेल में बंद हैं। आज सीएम के प्रेस सलाहकार पहली बार पहुंचे थे, उनसे पूछताछ हुई है। अब देखने वाली बात यह होती है कि आगे क्या कुछ ईडी कार्रवाई करता है, उनको फिर से बुलाता है या नहीं बुलाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन झारखंड की राजनीति के लिहाज से, आज झारखंड के ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से भी देखें और झारखंड के तमाम जनता के लिहाज से जो इस खबर पर नज़र बनाए हुए थे कि क्या कुछ होने वाला है, ईडी क्या कुछ करने वाली है, और अब देखने वाली बात यह होती है कि आगे क्या कुछ तब्दीलियां होती हैं, क्या कुछ परिदृश्य झारखंड का बदलता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ईडी ने उन तमाम लोगों को अपने दरवाजे पर आने के लिए विवश किया है, मजबूर किया है, जिनसे पूछताछ केंद्रीय एजेंसी, जांच एजेंसी के तौर पर उन पर लगता है कि पूछताछ ज़रूरी है। उसी क्रम में सीएम के प्रेस सलाहकार को भी बुलाया गया था। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ ईडी कार्यालय के बाहर से शाहनवाज।